बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर तलाई मुश्की जरियान कोर्स इतलाम ज़कावतीस क्योर थेरापी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वह है तासीर तलाई मुश्की जरियान कोर्स। नाज़रीन, आज मैं आपको सूरत अंजाल, इतलाम, जरियान और ज़कावतीस की वजह से होने वाली मर्दाना कमज़ोरी के बारे में तफसील से बताऊँगा। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि सूरत अंजाल क्या है। अगर मर्द फारग हो जाता है तो औरत को मुकम्मल तौर पर जिनसी सुकून हासिल नहीं हो पाता। ये हालत इस वक्त बेहद ख़तरनाक हो जाती है जब औरत मुश्तिल हो और मर्द जल्दी फारग हो जाए। ऐसी हालत में औरत के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, मर्द इसकी नज़रों में गिर जाता है। कभी कभी वो गैर मर्द के साथ जिनसी रिश्ता कायम करने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि मुबाशरत में सब्र व ज़ब्त से काम लिया जाए, जल्दबाजी ना की जाए। औरत के साथ मुबाशरत करने से पहले औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाए। जब औरत मुकम्मल तौर पर मुबाशरत के लिए तैयार हो जाए तब मुबाशरत शुरू की जाए। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल की किस्में बताता हूँ। दर हकीकत सूरत अंजाल के दो आम किस्में हैं। पहली किस्म में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करने से पहले ही फारुग हो जाते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो अपनी मुबाशरत शुरू करने के चंद सेकंड बाद अंजाल की हालत तक पहुँच जाते हैं। इन दोनों हालतों में ज़वाजी ज़िंदगी में औरत को जिनसी लज़्ज़त और सुकून हासिल नहीं हो पाता। एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों का ख्याल है जब एक मर्द बच्चे पैदा कर रहा है तो इसमें किसी भी किस्म की जिनसी कमी का खराबी नहीं हो सकती। वो समझते हैं बच्चे इसी सूरत में पैदा हो सकते हैं जब मुबाशरत कामयाब हो। यह ख्याल कतई तौर पर गलत है। अज़वाजी ज़िंदगी में बच्चे की पैदाइश औरत की जिनसी तस्कीन का बहम कोई तल्लुक़ नहीं है। बच्चे तो मर्द के मादा की बूंद के अंदर हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, और इस तरह औरत बगैर जिनसी तस्कीन हासिल किए हमला हो सकती है। जिनसी तस्कीन का मतलब है मुबाशरत में मुकम्मल तौर पर जिनसी बेदारी और आखिर में इंतहा पर पहुँच कर औरत का इंजाल हो जाना। आजकल ये बीमारी हर दूसरे मर्द में है। वजह गंदी कहानियाँ पढ़ने से, गंदी फिल्में देखने से, जवानी में गलत कामों की वजह से इसकी सज़ा बेचारी औरतों को मिलती है। नाज़रीन, अब मैं आपको इतलाम के बारे में बताता हूँ। इतलाम क्या है? दिन या रात सोने या जागने की हालत में अगर किसी की खुद ब खुद मनी खारिज हो जाए, इसे इतलाम कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको इतलाम के वजूहात बताता हूँ। गंदी फहश फिल्में देखना, फ़ाहिश कहानियाँ, नावल, तस्वीर देखना, फ़ाहिश ख़िलात देखना, इतलाम पढ़ने की ये बहुत बड़ी वजूहात है। सोने से कबल पेशाब न करना या सोने की हालत में पेशाब को रोकना भी इसी का सबब है। नाज़रीन, अब मैं आपको इतलाम की इक़साम के बारे में बताता हूँ। इतलाम फ़ितरी और इतलाम गैर फ़ितरी। फ़ितरी इतलाम इसे कहते हैं जो खुद ब खुद हो जाए, यानी रात को सोने के बाद मनी का खराज हो जाए, इसे फ़ितरी इतलाम कहते हैं। फ़ितरी इतलाम से अक्सर लोग परेशान रहते हैं। इंसान के अंदर कुदरती तौर पर यह निज़ाम मौजूद है, जब मर्द की शादी ना हुई हो और जिनसी ख्वाहिश पूरे तनाव में हो, इसकी वजह से वो अपने आप को काबू नहीं रखता, यानी जो अंदर मनी है वो इसे तंग करते हुए किसी तरह से वो खारिज हो जाए और सुकून मिल जाए। लिहाजा ये एक कुदरती अमल है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे किसी किस्म का नुकसान नहीं होता और मनी का खराज भी कुदरती तौर पर होता है ताकि इंसान बुराई से बच जाए। अगर किसी को महीने में 2 से 3 बार हो जाए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुदरती अमल है। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो नुकसानदेह भी नहीं है, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। अब जिस इतलाम की बात होने लगी है वो फ़ितरी नहीं है, ये गैर फ़ितरी इतलाम है जो आपके लिए नुकसानदेह है, जिसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इनकी चंद अलामात हैं जिनसे इसकी पहचान की जा सकती है। किसी चीज़ को देखना, मतलब कि फहश फिल्में या तस्वीर देखना, फ़ाहिश कहानियाँ, नावल पढ़ने या सुनने से इतलाम हो जाए, इसे गैर फ़ितरी इतलाम कहते हैं। थोड़े वक्फे पर इतलाम हो जाना, यानी एक हफ़्ते में 2 से 3 बार इतलाम हो जाना, बाज़ का तो एक रात में 2 बार 3 बार इतलाम हो जाना, ये नींद और ऊँघ दोनों हालतों में हो जाता है। बाज़ औक़ात किसी लड़की को हाथ लगाता है तो इससे भी इतलाम हो जाता है। किसी लड़की के साथ बुरा वक्त, रोमांटिक वक्त जब वो याद करता है या जब किसी औरत से मोबाइल पर बात करे तो इसकी आवाज़ से भी इतलाम हो जाता है। बाज़ मरीज़ों के साथ ऐसा भी होता है कि इनको इतलाम के वक्त मनी खारिज नहीं होती, वो मसाने में जम रहती है। जब मरीज़ पेशाब करता है तो इसमें खारिज हो जाती है। ये अलामात मर्दाना कमज़ोरी की हैं। अगर इतलाम 1-2 बार पड़े तो ठीक है, अगर इससे किसी को रोज़ाना हफ्ते में 2 बार पड़े तो ये एक बीमारी है, इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। नाज़रीन, अब मैं आपको जरियान के बारे में बताता हूँ। जरियान क्या है? जरियान के लफ्ज़ी मानी है जारी रहना, पेशाब के बाद मनी के कतरे गिरना, पेशाब से पहले कतरे गिरना जरियान कहता है। वो मादा मनी की इक़साम, इनकी 3 इक़साम है: मनी, मज़ी, वदी। तौलीद में हैवानी की असल वजह बुनियाद है मनी। तौलीद हैवानी की असल बुनियाद है। इसकी बड़ी निशानी यह है कि फ़्रीकैन से हालत इंतशार में कूद कर ज़ोर पजीर होती है। इसके निकलने से फ़्रीकैन हल्के फुल्के हो जाते हैं। अब चाहे ये हालत बेदारी में हो या हालत इस्तराहत में हो। जो अखराज मनी से कबल या बाद थोड़ी मकदार में मज़ी, जो अखराज मनी से कबल या थोड़ी देर बाद मकदार में नमूदार होती है, इसे मज़ी कहते हैं। वदी, ये पेशाब के अव्वल या बाद में नमूदार होती है। मज़ी मनी के साथ ख़ास है तो वदी पेशाब के साथ ख़ास है। जरियान के असबाब: कब्ज़ कराना, मैदे की खराबी, मसाना गुर्दा की खराबी, गर्म दार मसाले अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा गोश्त खोरी, ज़्यादा चाय पीना, मुँह जनी करना, दिमाग की ज़्यादती, मनी का पतलापन, जिगर की खराबी, नींद पूरी ना लेना। नाज़रीन, अब आपको ज़कावतीस के बारे में बताता हूँ।
ज़कावत हिस्स क्या है? इस मर्ज़ में उज़्व तनासुर की जिल्द के असाब बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं, जिसके नतीजे में शहवत बहुत जल्द आती है। बाज़ मरीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ इतना बढ़ जाता है कि ज़रा सा ख्याल आने पर भी तहरीक पैदा होकर इंतशार पैदा हो जाता है। नंगी तस्वीरें देखना या औरत से बात करने से मनी निकल जाती है। बाज़ औक़ात तो शलवार पैंट की रगड़ से भी मनी निकल जाती है। इस ज़कावत हिस्स के मरीज़ के कपड़े हर वक्त नापाक रहते हैं। ज़कावत हिस्स के मर्ज़ में की एक निशानी ये भी है, जितनी जल्दी शहवत आती है इतनी जल्दी चली जाती है। ज़कावत हिस्स के नुकसान ये हैं कि मरीज़ में चिड़चिड़ापन पैदा होता है। ज़कावत हिस्स का मरीज़ तन्हाई को तरजीह देता है, कोई भी काम ठीक नहीं कर पाता, आहिस्ता आहिस्ता जिनसी कमज़ोरी का शिकार होता है। अगर आप भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है तो इसका इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ज़कावत हिस्स का इलाज करना चाहिए। अब मैं नाज़रीन को आपको बताता हूँ कि मुझजनी या जलक जनी से उज़्व तनासुर में जो मसाइल या ख़ामियाँ पैदा होती हैं, इनके बारे में बताऊँगा। मुझजनी की वजह से ख़ास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये हैं, उज़्व ख़ास का ढीलापन। नाज़रीन ये वक्त सेक्स उज़्व ख़ास में सख्ती नहीं आती, उज़्व ख़ास ढीला हो जाता है। इंटरकोर्स के लिए उज़्व ख़ास का तनाव बहुत अहमियत रखता है। जब इसमें सख्ती न हो तो उज़्व ख़ास ना ठीक तरह से खड़ा होता है, ना ही तरफ़ैन इंटरकोर्स के इंजॉय कर सकते हैं। उज़्व ख़ास का पतलापन, नाज़रीन उज़्व ख़ास का पतलापन मुझजनी की वजह से होता है। उज़्व ख़ास का पतलापन में उज़्व ख़ास के ढीलेपन की तरह एक खराबी है। सेक्स के अमल में उज़्व ख़ास में एक मेन आर्गन है, अगर इसमें पतलापन हो तो पार्टनर मुतमिन नहीं कर पाता। मुझजनी की वजह से गलत कार्य की वजह से उज़्व ख़ास की नशोमा रुक जाती है, उज़्व ख़ास की मोटाई कम रहती है। अगर उज़्व ख़ास की मुनासिब मोटाई ना हो तो इंटरकोर्स के वक्त पार्टनर लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता, जिसकी वजह से अज़वाजी ज़िंदगी मुतासर होती है और मनफी असरात मुरतब होते हैं। आइंदा प्रोग्राम में उज़्व ख़ास की बाकी खराबियाँ, जिनमें उज़्व ख़ास का पतलापन, उज़्व ख़ास जड़ से पतला होना, उज़्व ख़ास की कज्जी, उज़्व ख़ास की कोताही, उज़्व ख़ास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उज़्व ख़ास की बारीकी, उज़्व ख़ास का पैरालाइज हो जाना, उज़्व ख़ास के दरमियान में रिंग सा बन जाना शामिल है। पर इनके बारे में एक तफसील से आपको आगाह करूँगा। आप हमारे सारे एपिसोड बाकायदे से वॉच करें, जिनमें आपको सेक्स लाइफ, उज़्व ख़ास की खराबियाँ, इलाज से मतलब बहुत सी मालूमात हासिल होंगी, जिससे आप अपनी अज़वाजी यानी सेक्स लाइफ खुशगवार बसर कर सकेंगे। तासीर हर्बल फार्मा एंड तासीर दवाहाना डिवीजन रजिस्टर्ड के शोबे रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट और तजुर्बाकार माहिरीन की ज़ेर निगरानी उज़्व ख़ास की तमाम नुकायस उनकी नशोनुमा में हायल रुकावटों का तासीर दवाखाना के सदियों पर मोहित ज़ाती जज्बात मुश्तमिल पूछ दर पूछ सदरी नुस्ख़ाजात से मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल इलाज किया जाता है। तमाम अमराज़ बशमूल जरियान के तमाम जुमला ख़ाबियों के इलाज में बेहतरीन इंतख़ाब कुदरती के इलाज को हासिल है, जो कमज़ोर दबार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए ख़ास अमल है। हर्बल तरीका इलाज है, सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती इलाज को हासिल है, क्योंकि एलोपैथिक अद्वियात मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती तो आराम तो आता है, लेकिन बाद में मर्ज़ फिर से अपनी असली हालत में आता है। इसके अलावा गैर मरेदी अद्वियात के इस्तेमाल से भी लोग मज़ीद अमराज़ का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख़वातीन हज़रात अपने पेचीदा अमराज़ के इलाज और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हर्बल यानी कुदरती इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स को हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट, तिबी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को मद्दे रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहक़ीक़ के निचोड़ अपने तवील तिबी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ़ कुदरती जड़ी बूटी पर रिसर्च के बाद तासीर तलाई मुश्किल जरैन को उसका महफूज और मौसर तरीका जिस्मानी व ज़हनी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल दराफ़ किया है। तासीर तलाई मुश्किल जरैन कोर्स से मुकम्मल चीज़ के बाद इलाज किया जाता है। इसी वजह से हमारे मरीज़ मुतमिन होकर हमसे इलाज पाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मवाद मुश्तमिल तासीर तलाई मुश्किल जरैन कोर्स, जिसकी ख़ास बात यह कि कम अरसे में ही उज़्व ख़ास की जुमला खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। हमारे पास उज़्व ख़ास की खराबियों के सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद उन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज को आकर भी तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कुदरती इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसकी किसी भी किस्म की साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी इस मर्ज़ का शिकार है तो देर न करें, बल्कि आज ये अपॉइंटमेंट लेकर तशरील आएँ, जो गुज़श्ता 80 सालों से अवाम नास की खिदमत कर रहा है। मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर हमेशा अपने निजात हासिल करें। नाज़रीन, अब मैं आप तासीर तलाई मुश्किल जरैन को उसके एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। जरैन के मरीज़ का इन एहतियाती तदबीर पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। गर्म अशिया मसलन मुर्ग, अंडा, मछली, गाय का गोश्त, टिक्का, कबाब, मुंशियात से मुकम्मल परहेज़ करें। हल्की फुल्की वर्जिश करें और पैदल चलना मुफीद है। ज़्यादा देर साइकिल और घोड़े की सवारी न करें। ख्वाहिश ख्यालात, ख्वाहिश लिटरेचर, फिल्मों से बचें। लोटे में पानी डालकर उसे तनासल पर और खुशियों पर डालें। गर्मियों में ठंडा, सर्दी में ताज़ा पानी डालें। अब नाज़रीन, अब मैं आपको खुराक के बारे में बताता हूँ। ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाले मर्ज़ में बड़े मामूल होते हैं। जरैन के मरीज़ ग़िज़ा में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, चने का शोरबा, मूंग की दाल, फ्रूट, नाशपाती, मीठा, किन्नू, सेब, माल्टा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये तो था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बहुत सी मालूमात आपको हासिल हुई। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।